हाय आई एम निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के प्रोसेस में हो एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर तो बहुत अच्छी बात है। माय बेस्ट विशेस टू यू। लेकिन अभी आप प्रोसेस में हो और कोई नहीं मिला है तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है मैट्रिमोनियल साइट्स पर एंड इट हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 12 to 13 years. I have found my life partner on a matrimonial site. The search was very long. It had a lot of efforts. It had a lot of ups and downs. So the journey was of twists and turns and lot of mistakes from my side and lot of learnings as well. मुझे नहीं पता कि आप ऐसा कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं to find your life partner, but if matrimonial sites is one of them, then definitely please do watch this video, especially if you are struggling on it, because I'm going to tell you some little things for starters which you can do and make your search easy. It does not guarantee you finding the right partner for you, but yes, it definitely eases out the hiccups or problems that you might face. मुझे ऐसा लगता है और मैंने खुद भी ऐसा ही किया था कि वेल एस्टैब्लिश्ड साइट्स को चुना था और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने किया था लेकिन बाद में मैंने विड्रॉ कर लिया था एंड आई एक्चुअली वेंट फॉर ओनली 2 मैट्रिमोनियल साइट्स। उसका एक रीजन है, एक तो जब वो वेल एस्टैब्लिश्ड है डेफिनेटली आपको कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है उसमें, लेकिन क्योंकि दे आर ऑलरेडी लीडर्स इन द मार्केट, समवेयर यू नो दैट this particular site is something that people are already approaching. आपका pool of potential life partner is available on these sites. Over a period of time मुझे ऐसा realize हुआ कि अगर आप बहुत ज्यादा sites पे register अपने आप को करा लेते हो, you get nothing but repetition of same profiles of potential partners. So choose a site which is less complicated for you and which is more user friendly for you, because already the process is very complicated and takes a toll on your mind because बहुत सारे factors involved होते हैं। तो at least जो medium है वो थोड़ा simplified होना चाहिए। अब जो second point आता है वो ये आता है कि जिस भी साइट पे आप हो उसको अंडरस्टैंड करो कि वो वर्क कैसे करती है। यू नो, जैसे हम किसी भी सोशल मीडिया में हैं तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दैट हाउ दे वर्क। ओके, सो टेक दिस सर्च वेरी सीरियसली एंड अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे उसमें। अब उस प्रोफाइल में कुछ बेसिक चीजें होती हैं। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं उसमें लिखा होता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हर साइट पे होते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। प्लीज टेक टाइम आउट, जैसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता अपने आप को एक्चुअली पहचानने की कोशिश कीजिए एंड उसको डिस्क्रिप्शन उसका लिखिए दैट आप किस तरह के इंसान हैं और आप क्या एक्चुअली ढूंढ रहे हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प द साइट ऑल्सो टू मैच द पर्सन यू विद द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, यू नो। एंड ऑल्सो जो लोग एक्चुअली सीरियसली इंटरेस्टेड होंगे वो आपका प्रोफाइल अच्छे से पढ़ेंगे और उनको देख के समझ में आ जाएगा वेदर दे वांट टू एक्चुअली गो ऑन टू फर्दर स्टेप ऑफ इंटरैक्टिंग विद यू और नॉट। जैसे मेरे टाइम पे क्या होता था, अब मुझे नहीं पता, तो लिखा होता था प्रोफाइल क्रिएटेड बाय पेरेंट्स, प्रोफाइल क्रिएटेड बाय सिबलिंग्स, प्रोफाइल क्रिएटेड बाय फ्रेंड्स। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। प्रोफाइल शुड बी क्रिएटेड at whatever your age is. You can take guidance from your parents definitely, लेकिन प्रोफाइल खुद क्रिएट करना है, अपने बारे में खुद लिखना है, अपने सर्च में खुद इन्वेस्टेड रहिए। अब क्योंकि हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आता है कि अपनी फोटो जो आप लगाएंगे, बिकॉज फोटो लगानी होती है, कुछ प्रोफाइल्स में तो फोटोज ही नहीं होती या कुछ फोटोज ऐसी होती हैं जो बहुत अनक्लियर होती है, या यू नो सम फोटोज आर विद फैमिली। डोंट गो फॉर दिस। Take a neat, well-groomed photo, a photo which shows a realistic version of you and not something which is like totally filtered and shows a different person than you are, and put it across.
This is very important because photo gives away a lot. बिकॉज पहले प्रोफाइल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन तो एक दो लाइन की लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो फोटो पे डेफिनेटली जाते हैं. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन व्हाट यू आर गोइंग टू शो. नेक्स्ट चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हमारा जो मेंबरशिप है किसी साइट पे वो पेड होना चाहिए या फ्री होना चाहिए. सो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने 2 साइट्स में रजिस्टर कराया था. तो एक में मैं पेड मेंबर थी और दूसरी में मैं free member थी. And in the paid membership also, I had taken a basic membership plan where I could call and contact the other person, and the other person could also see my number and call or contact me. अब ये बहुत important है. It should not be something of a choice for you. It should be something एज अ नेसेसिटी फॉर यू. क्यों? क्योंकि मैंने ये गलतियां की थी जो मैंने फ्री मेंबरशिप भी ली. उसमें क्या होता है, यू कैन सेंड योर इंटरेस्ट टू द अदर पर्सन इफ यू लाइक देम, लेकिन आप उनको कॉल या कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते इफ यू आर अ फ्री मेंबर, एंड लाइकवाइज फॉर देम दे कैन नॉट कॉल और कॉन्टैक्ट यू. So sometimes what happens is that if you are a free member and the other person is also a free member, then and you both fit with each other, so people miss out on each other just because of this, you know. And I feel that it has happened to me as well. In fact, बहुत ही relevant example है कि जब मैं अपने husband से मिली थी, he was a free member and I was a paid member. So when I expressed interest, because I was a paid member, he could see my contact, and because of that he could contact me. He immediately gave me a call after accepting my interest. So अगर हम दोनों ही फ्री होते, we would have never been able to contact each other. तो ये एक बेसिक चीज है. If you are actually really interested in finding a life partner, don't expect other people to be paid members और हम फ्री में रहेंगे और वो हम किसी ने हमें कांटेक्ट करना होगा तो कर ही लेगा. नेक्स्ट वन, जब आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे हैं, प्लीज डू नॉट हैव, या आप सर्च में हैं, यू नो, it is very important definitely to have expectations, but बहुत ज़्यादा unrealistic expectations नहीं रखनी होती हैं, because कोई भी आपकी expectations को पूरा नहीं कर सकता. आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा and you have to actually really analyze what is it that is something that you actually expect from the person. See, and that is very subjective. You know, like I'll tell you an instance. जैसे मेरे लिए ये बहुत important था that my life partner should be clean in habits, which means no drinking, no smoking, and nothing of no substance abuse. याद है कि जब भी मैं किसी से इस बारे में बात करती थी तो लोग मुझे बोलते थे, निधि ऐसे तो तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा. You know, because everybody does this. Because these things were so normalized that everybody used to say that this is an unrealistic expectation. But it is not. Okay, this is very subjective. So, and I persistently looked for that person. It was very important for me. So I did find a person who was not into all this. So I'm not going into a debate of right and wrong. What I'm trying to say is that अपनी intuition पे अगर trust रखोगे तो आपको खुद से ही पता होगा कि आपकी कौन सी expectation real है और कौन सी बहुत ज़्यादा unrealistic है that nobody can fulfill. So इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि जब आप सर्च कर रहे होते हो प्रोफाइल्स को, तो प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और प्रोफाइल्स को पढ़ने के बाद ही उनमें अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कीजिए और यू सेंड देम योर इंटरेस्ट. Why? Because sometimes when you read the profile, you will get it that you do not match the expectations of that person. And unnecessarily, because you like that person और आपको लगता है कि वो आपकी expectations को match कर रहे हैं, तो you know, maybe things will work out. It doesn't happen that way. So try not to waste your time and emotions and expectations where it may not work out. ये जो point है ये मैंने last के लिए रखा है because this is the most relevant point और ये बहुत बहुत important इसलिए है क्योंकि इसके around जो गलती थी वो हम दोनों कर रहे थे. That is me and my husband. My husband, when he was looking for someone, he had restricted the search filters on his site, on his profile, to a Tamil girl. Okay, and when I was looking for someone, I had restricted my search filters
for someone who is from metros, that is Delhi, Bangalore, Mumbai, and that is it. And I had also restricted myself to somebody from North India. He was advised by his friends, and I was advised by my people to expand my horizon. That is, look for people outside my community, the places I have not thought about, and not restrict myself to just metros. And I actually, the way that advice was given to me, it really clicked for me. And when we expanded our search filters, so obviously the search became easier. I started getting more profiles, and I also started getting a better search. And then after that, and I am so surprised, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि ये पहले क्यों नहीं क्लिक हुआ, so जब मैंने एक्सपैंड कर लिया, सो वन डे वन नाइट व्हेन आई वाज, क्योंकि मेरा शेड्यूल होता था 9:30 to 10, आई हैड टू सिट ऑन दिस पर्टिकुलर साइट एंड लुक फॉर पीपल. सो व्हेन आई वाज डूइंग दैट, his profile came and I expressed interest and he immediately accepted, and then there is a story. So what I'm trying to say is, please अपने search filters को restrict मत कीजिए. हम कैसे restrict करते हैं, उसका पैकेज इतना होना चाहिए. Yes, there has to be a minimum earning potential. Definitely it has to be there. लेकिन बहुत ज़्यादा उसको restrict मत करो. Then second, वो उसका city ये होना चाहिए, उसकी qualification ऐसी होनी चाहिए. All of that. There are a lot of things. I have done all of that. तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलतियाँ हम करते हैं. We put search filters on qualifications, on families, on caste, culture. Then after that, the place, the location, everything. जब आप जैसे 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 grow करोगे और आप the more you become centered, you will realize what exactly you're looking for. And when you know what you're looking for, the search becomes much more easier. So when we expanded our search filters, we were both able to actually find each other, which would not have been possible अगर हम दोनों ही अपने search filters को ऐसे जकड़ के बैठे रहते. Another piece of advice, that when you are in the process of looking for a partner, the process can be very easy. That is, आपने first या second या third कोई potential person देखा and things clicked and you started moving ahead. And things can be very complicated, like in my case. It can go on and on and on and on, because इसमें sites की गलती नहीं होती. I always put it on myself that because clarity नहीं थी, इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा ढूंढने में. Definitely the destiny has a role to play, but the clearer you get here, the better it becomes for you, the easier it becomes for you. So please, before starting this journey, work on yourself, work on your thoughts. If you will keep consistency in your effort, definitely something will happen. It is a very frustrating process because things work, then they don't work, then something happens. कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. बहुत सारे failures होते हैं, बहुत सारे rejections होते हैं, frauds भी होते हैं. कुछ लोग आपको messages पे बहुत गंदे गंदे messages भेजते हैं. So there is lot a person goes through. But if you are at it and you are totally focused on the goal and not on the problems in between, that will come, because they will come. You will definitely find your partner. I hope you have liked this video, and I would like to know your feedback in the comment section. Do like this video if you really like this video, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.